वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् इमास्त्रो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जुविधाय भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेवि भवाम्बोधेस्तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। संत रामप्रिय दास और उनका संतत्व, इस संबंध में कुछ मैं अपने संस्मरण आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामप्रिय दास जी त्यागी केवल उपाधि से नहीं, विचार से भी परम वीतरागी थे। वे रामाश्रयी शाखा के संत थे और यह बाना उन्हें परंपरा से प्राप्त था। संतों के अनेक अखाड़े और स्कूल होते हैं। राम भक्ति की परंपरा तो बहुत पुरातन है। संयोग से उनका संबंध मेरे गृहनगर टीकमगढ़ के तपसी जी महाराज से था, जो झिरकी बगिया में विराजते थे और जिन्होंने 104 वर्ष की आयु में साकेत प्रवास लिया था। परंपरा से सितारी बाबा भक्त थे, साधुत्व उनका बाना था। एक सन्यासी की तरह वे रहते थे। वे अपने सामने एक मोटी लकड़ी लेकर बैठते थे और जब कुछ लोग इकट्ठे हो गए तो और भी लकड़ियों को इकट्ठा कर धूनी जला लेते। उनके पीछे छोटी झील रहती थी। बाहर के अतिथियों का वे अपने शिष्यों के माध्यम से सत्कार करते थे। बाबा के विचार शुद्ध रूप से राष्ट्रीय और प्रगतिशील थे। वे एक साथ ही भक्त, दार्शनिक, ज्ञानी, गायक, विचारक, भाषाविद और सरलतम साधु थे। एक व्यक्ति में इतनी विशेषताओं का समावेश दुर्लभ ही है। मुझे याद नहीं आता कि सर्वथा भिन्न उपादानों में रहते हुए उनकी तरह किसी अन्य व्यक्ति में इतने सारे गुण हो सकते हैं। ऐसा विचारक संत संगीत का भी साधक है, यह बात मुझे अचरज ही देती थी। शुरू में मुझे मानने में तब तक कठिनाई रही जब तक उन्होंने स्वयं सितार के संबंध में विस्तार से नहीं बताया। संगीत की इतनी प्रामाणिक शिक्षा बाबा ने कब और कहाँ प्राप्त की, यह अपने आप में एक विस्मय ही है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अनेक शिष्य भी तैयार किए। शरद पूर्णिमा को संगीत की क्षमा बंधती थी। संगीत लय की परिपूर्णता में प्रकट होता था। साहित्य में भी छंद और भाषा का जुड़ाव लयबद्धता लाता है। जहाँ संगीत निश्चित ही लंबे अभ्यास का परिणाम होता है, इसकी शिक्षा भी सुदीर्घ होती है। उसमें इससे कवि यह शिक्षा तो ले ही सकता है कि कविता में अधकचरापन नहीं होना चाहिए। बाबा की संगीत साधना ने उनकी कविता को परिपूर्ण बनाया था। उनकी कविता मुख्य रूप से एक भजन भाव थी। उसके शब्दमय आकार को उन्होंने अपनी संगीत की सरिता में तैरते हुए देखा था। उनके प्रत्येक पद को गाया जा सकता है। उसमें कहीं छंदोभंग नहीं होता, मात्रा दोष भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। यह उनकी संगीत साधना की ही महिमा है। रामप्रिय दास जी वर्ष 1967 में भोपाल के 5 नंबर बस स्टॉप के पास एक आश्रम बनाकर रहने लगे। रामानंद संप्रदाय के मुख्य केंद्र लाल घाटी से वे साइकिल से इतने दूर चलकर आते थे। शुरू में एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया छोटे से जलाशय के उत्तर पूर्वी तट में बनी थी। इतनी सघन शासकीय आबादी के क्षेत्र में आश्रम के लिए इस प्रकार जगह निकाल पाना अपने आप में एक बड़ा विस्मय है। किंतु ऐसा लगता है कि स्थान व्यक्ति के द्वारा नहीं, संभवतः उसके संकल्प से बनता है। यह किसी ईश्वरीय नियोजना का ही एक भाग होता है।
कालांतर में बना मनसापूर्ण हनुमान जी का विशाल मंदिर, उसमें भगवान राम शिव की स्थापना, मंदिर के आसपास का उद्यान, देवी जी का उपमंदिर आदि किस प्रकार निर्मित हो गए, यह एक चमत्कार ही है। बाबा के संगीत से संबंधित शिष्य बाबा के आसपास रहते थे। उनकी संगीत की शिक्षा स्तरीय थी। इसमें जहाँ मेरी अपनी कोई गति और स्थिति नहीं है, वहीं बाबा अथवा उनके शिष्यों की सामर्थ्य का पता लगा पाना भी मुझे सुगम नहीं है। ऐसा लगता है कि संगीत बाबा का आरंभिक क्षेत्र रहा होगा, किंतु भक्ति में संगीत आसानी से सिमटाया जा सकता है। अतः बाबा ने अपने संगीत को भक्तिमय बना लिया था। उनके लिए संगीत की उपयोगिता उनकी भक्ति के प्रसार का एक साधन मात्र ही प्रतीत होती है। बाबा से मेरी अंतिम भेंट उनकी विनय वाटिका के विमोचन के दिन हुई। इसके लगभग 4 दिन पश्चात ही बाबा साकेत से धर गए। इस पुस्तक के प्रकाशन की उनमें तीव्र लालसा थी। इसका अनुवाद हमारे मित्र राम रसानी जी कर रहे थे। हालांकि इसमें अधिकतम श्रम बाबा का स्वयं का ही था। उन्होंने स्वयं ही इसे लिपिबद्ध किया था, जैसे वे इस पुस्तक के प्रकाशन के हेतु ही जी रहे थे। इस कार्यक्रम में श्री प्रभुदयाल जी अग्निहोत्री और श्री गंगाराम जी शास्त्री आदि उपस्थित थे। मेरे पड़ोस में श्री मोगाराम त्रिपाठी जी बैठे हुए थे। वे अस्वस्थ थे, लेकिन इस कार्यक्रम की स्निग्धता से जैसे अभिभूत थे। रामप्रियदास जी साहित्य की भक्तिकालीन परंपरा के वर्तमान संस्करण थे। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि 17वीं सदी का भक्ति साहित्य 21वीं सदी में क्या प्रासंगिकता रखता है, किंतु यह भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि आज के समय में भक्ति की क्या उपयोगिता है। आखिर हम भजन क्यों गाते हैं? हमें तुलसी, सूर और मीरा के भजन क्यों प्रिय लगते हैं? वास्तव में भजन एक भावधारा है जिसमें भक्त को बहना है। रामप्रियदास जी से यदि कोई पूछता कि वे अपना नाम साहित्यकार की श्रेणी में लिखाना चाहेंगे और तो एक भक्ति की कतार में बैठे रहेंगे, तो निश्चित ही वे भक्ति मार्ग का ही चयन करते हैं। संगीत और कला यदि भक्ति के निकट रहती है, किंतु इनमें कुछ खतरे भी हैं। इनकी सांसारिकता आश्रम से दूर घरों की ओर ली जाती है, किंतु बाबा ने संगीत और भक्ति को आश्रम में ही बांध कर रखा। यह उनकी अपनी विशेषता थी। बाबा रामप्रियदास में मैंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, दर्शन, साहित्य, व्याकरण, संगीत, सरलता, उदारता, त्याग, सहिष्णुता, राष्ट्रीयता, लोकमंगल आदि पता नहीं कितने गुण नहीं देखे। इतने सद्गुणी संत के पास बैठ पाना अपने आप में जीवन का एक महत्व उद्देश्य बनता है। आश्रम परिसर में बाबा की समाधि बनी हुई है। समाधि आश्रम के ईशान कोण में है। उसके आसपास एक उद्यान है। प्रतिवर्ष बाबा के समाधि दिवस पर आश्रम में एक सार्वजनिक भोज भी आयोजित होता है। अब बाबा की सुधि के ये आधार बचे हैं। उनके उत्तराधिकारी के चयन पर भी कुछ उलझनें थीं, किंतु आश्रम, परंपराएं, अखाड़े तो चलते ही रहते हैं। इनकी प्रेरणा भूमि के रूप में काम करने वाला व्यक्ति अपने देह में सदा सर्वदा कैसे रह सकता है। एक सौभाग्य है कि इस परम संत ने अपनी अनेक कृतियां हमें छोड़ रखी हैं। वे निरंतर न केवल उनके अनुयायियों बल्कि उनमें रुचि रखने वाले लोगों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। हरि ओम।